जिन्हें छोड़ रखा है वो पहुंचे हैं यहां, और जिन्हें पकड़ रखा है वो तो वहीं यहीं बगल में 200-300 मीटर की दूरी पे लगे हैं। तेरा भगवान, मेरी आवाज आ गई तो कहीं कल लड़ने ना आ जाए, क्योंकि मैंने जो हरियाणा के लोगों के बारे में सुना है वो बड़े बोले यहां का तो व्यक्ति सीधी बात ही नहीं करता है। भाई हम यूपी से आए, हमने जो सुना है वो कह रहे हैं तुम्हारा व्यवहार अच्छा देखेंगे तो आखिरी दिन तुम्हारी बड़ाई कर देंगे, उसमें क्या बुराई है। अभी तो जो सुना है वही सुनाएंगे, देखा तो नहीं, अनुभव तो नहीं किया। एक व्यक्ति ने कहा ए ताऊ क्या रोटी खावे, ऐसे ताऊ रोटी खा रहा था चारपाई पे बैठ के। ये हरियाणा में, ये आप लोगों से नहीं कह रहा जो यहाँ है, आप कहाँ बैठते हैं चारपाई पे, आप लोग तो खड़े होके खाने वालों में से हैं। जो यहाँ आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। अब देखो हरियाणा में आ गए तो बड़े गजब हो गया। ए ताऊ, वो चारपाई पे बैठ के रोटी खा रहा था, बढ़िया चकाचक। ए ताऊ क्या रोटी खावे, बोले ना मेरी सास मर गई है, मातम मना रहा हूं। ए ताऊ तै तो लड़न की बात करे, बोले शुरू किसने करी। अरे जब तुझे दिख रहा हूं कि मैं रोटी खा रहा हूं तो फिर तुझे और कुछ करने की जरूरत क्या, पूछ क्यों रहा है, तू भी आके खा ले। तो यहां का हरियाणा का ताऊ बड़ा फेमस है, फेमस है। 2-3 चीज फेमस है, एक चीज ने हमारे वृंदावन में तहलका मचा रखा है फिलहाल, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा बस, है जी। ताऊ फेमस है, लेकिन अच्छा है, कितना प्यारा शब्द है ताऊ। पिताजी से बड़े को कहते हैं ताऊ, और वो ताऊ आजकल तो वो अंकल ही रह गए, सब सिलट गए, मामा ताता चाऊ सब ताऊ सब, अब सिर्फ अंकल रह गए। बच्चों से कहूँगा अपने रिश्तों को अपनी भाषा में समझना, अंग्रेजी बोलना विदेश में जाके, यहाँ भी बोलना, जो बोलना हो बोलना, लेकिन रिश्तों को अपनी ही भाषा में समझना। अंकल आंटी को घंटी में बांध के लटका दो कहीं, जब माई के पास जाओ तो माई बोलो, मामा के पास जाओ तो मामा बोलो, चाचा के पास जाओ तो अंकल मत कहो, चाचा ही कहो, क्योंकि जो अपनत्व चाचा में है, जो अपनत्व ताऊ में है, वो अंकल आंटी में नहीं है। अच्छा बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं। ए ताऊ क्या कर रहा है, सही है। तो आइए, जो काल हमारी तरफ अपना मुख करके आगे बढ़ रहा है, अगर उससे बचना है तो भगवान की कथा ही है जो हमको बचा सकती। ऐसे ही नहीं, हम अपने बच्चों के साथ कथा सुने, हमारे बच्चों को यह पता चल सके कि भगवान की कथा हमें देती क्या है। बोले महाराज इस कथा से क्या होता है, तो आइए उसी कथा के संदर्भ में हम समझें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण विराजमान है। भागवत कल्प वृक्ष है, इससे आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, जो मांगे। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें तो गोविंद की प्राप्ति होगी, गोलोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रसंग, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में जब शौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज ने भागवत महात्म्य प्रारंभ किया कि देवर्षि नारद अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए, श्रीरंगम सेतु वंदनम, अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए, अनेकों तीर्थों में श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। और वृंदावन में पहुंच के उन्होंने एक दृश्य देखा कि वृंदावन में एक युवा स्त्री, जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए, अचेत पड़े हुए 2 वृद्ध पुरुष, उन्हें देख देख कर वो स्त्री रो रही है, बड़ी जोर जोर से रो रही है। संत वो है जो किसी का दुख न देख सके। आप ही के समाज में, आप ही के शहर में ऐसे लोग होंगे जो, एक तो वो है जो किसी का सुख नहीं देख सकता, और एक वो है जो किसी का दुख नहीं देख सकता। हम भी ऐसे ही हैं।
जब कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा सुखी हो रहा है तो हम भी सुखी हो जाते हैं, हमारा कोई दुखी हो रहा है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो माया है। लेकिन हम समाज में किसी को दुखी देखना ना चाहें, ये हमारी साधुता। एक बात बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं उसको, आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। किससे दुखी है? जोर से बोलो, जोर से। और आप तो पड़ोसी के सुख से सुखी होते हो। जानते सब हैं इस बात को, सबको पता भी है ये बात, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते। जब हमें किसी के सुख को देख के जलन हो ना, तो तब अपने मन से कहो, अरे पापी मन, ये कोई अच्छे कर्म करके आया है, इसके ऊपर भगवत कृपा है, मैंने ऐसे अच्छे कर्म क्यों नहीं किए जिससे मुझे भी ये सब मिल पाता। चलो अब बचा हुआ समय अच्छे कर्म करते हैं, बजाय किसी के जलने के उसके अच्छे कर्मों को बंधन किया करो, उन्हें प्रणाम किया करो। निश्चित ये इंसान अच्छा है, कोई अच्छे कर्म करके आया है जिसकी बदौलत से ये सब मिला है, और मेरे से ऐसे कर्म नहीं हुए होंगे जिसकी वजह से मुझे नहीं मिला है। तो बजाय किसी के सुख में दुखी होने के, दुख में दुखी हुई है और नाचने का मौका मिले तो दूसरे के सुख में भी नाचिए, क्या फर्क पड़ता है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। ये दुष्टों का स्वभाव हो ही नहीं सकता, दुष्ट कभी नहीं बदल सकते। साधुओं का स्वभाव है वो किसी का दुख नहीं देख सकते। ये जो साधु होते हैं ना, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। संत देवर्षि नारद ने सोचा ये रो रही है, क्या करूं, रो क्यों रही है? लेकिन फिर सोचा ये स्त्री है, ये स्त्री, अब मैं पूछूंगा तो ये कह दे कि बाबा तुम्हें क्या लेना देना। तो संत जाने लगे, देवर्षि नारद जाने लगे, और जब देवर्षि नारद जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु ठहरो, हे महात्मन ठहरो। मैंने सुना है कोई दुखिया आदमी अपने दुख से दुखी हो और अगर उसे संत का दर्शन हो जाए तो उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे एक निवेदन करूंगा मैं, दुखी तो हम सब हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सर्वथा सुखी कोई नहीं है, कोई न कोई दुख के, छोटा मोटा दुख किसी न किसी, हम सब के साथ लगा पड़ा है। तो बोले सुखी राम के दास, जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, और जो भगवान का नहीं हुआ वो कभी सुखी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अगर सुख पाना है तो भगवान का बनना पड़ेगा, और जो भगवान के बन जाते हैं उनके चरणों में बड़े बड़े राजाओं के राज मुकुट भी आकर सर झुकाते हैं। एक भगत जी का नाम, उनकी एक कथा मुझे याद आ रही है। कौन कौन भक्ति करना चाहते हैं? कौन कौन घर में ठाकुर पूजा करते हैं? किन किन के घरों में है ठाकुर पूजा? भाग्यशाली हो आप लोग सब। एक भगत जी थे, अल्ल जी। अल्ल जी रोज ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे। संत थे, मस्त मलंग थे, लेकिन ठाकुर पूजा किया करते थे, गोविंद की पूजा किया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। तो एक दिन टहलते टहलते एक वन में पहुंचे, एक बाग में पहुंचे, और वो जो बाग था वो किसी राजा का बाग था। और जब राजा के बाग में पहुंचे, दोपहर का समय पड़ रहा था, तो सोचा थोड़ी बहुत देर यहां विश्राम कर लिया जाए। और जब थोड़ी देर विश्राम करने के लिए अल्ल जी उस बाग में पहुंचे, भगत जी, तो ठाकुर जी को उनका स्मरण किया, उनका भजन किया। उस बाग में आम के वृक्ष बहुत थे, आम के, और आम के वृक्षों को देख के भगत जी के मन में यह भाव हुआ
कि भगवान को आज आम का भोग लगाया जाए, आम का भोग लगाया जाए भगवान को आज। तो उन्होंने माली से कहा, अरे ओ भैया माली, क्या तुम अपने बाग के कुछ आम हमें दोगे? हम अपने भगवान का भोग लगाएंगे। दे दो, आम दे सको तो माली ने कहा, इतना ही आम लगाने का शौक है, आम का भोग लगाने का शौक है, तो अपने आप तोड़ लो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपने आप आम तोड़ लो। कई लोग ऐसे होते हैं जो साधु संतों को देखकर उनका अपमान करने में उनको शर्म नहीं आती, एक सेकंड लगता है। ये वो परंपरा है जहां परमात्मा भी आकर, जिस भारत में आकर अपने गुरु के चरणों में सर झुकाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये वो भारत की धरती है जिस भारत की धरती पर चाहे वो राम बन के आए, चाहे वो कृष्ण बनकर आए, जब भी भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो क्या होता है? वो भी संतों के चरणों में सर झुकाते हैं। जितने भी युवा भाई बहन यहां पर बैठे, आप सबसे भी यही प्रार्थना, यही निवेदन है मेरा कि आप लोग सभी, जितने भी लोग यहां हैं, अपनी उसी परंपरा का निर्वहन कीजिए, उसी परंपरा का पालन कीजिए। जब आप इस परंपरा का पालन करेंगे तो आपको भी उसका आनंद मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।